भारत माता की। देखो भाई, पीछे हाथ नहीं उठ रहा है, दिखाई पड़ रहा है उधर। कोई हेमंत सोरेन के लोग नहीं आए यहाँ पर। अभी आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को बने अब 9.5 साल। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पहली दफा जब वो प्रधानमंत्री बने, उसी समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भाई ये जो सरकार होगी उनकी, यानी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं को समर्पित रहेगी। और आप उस समय से आज तक ये लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी पहला काम शुरू किया और चिंता किए, तो सबसे पहले हमारी मां बहनों के लिए, गरीबों के लिए इज्जत घर बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम किया। लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये पता था, गरीबी को उन्होंने नजदीक से देखा है, गरीबों को भी उन्होंने देखा है कि क्या कठिनाई होती है हमारी गरीब मां बहनों की। तो इसलिए किसी की उन्होंने चिंता नहीं की और देश के अंदर में युद्ध स्तर पर इसको हम कह सकते हैं कि इज्जत घर देने का उन्होंने काम किया और पूरे देश में लगभग 11 करोड़ से भी अधिक इज्जत घर बना करके दिया। तो ये काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। और इतना ही नहीं, गरीबों के लिए कहा कि गरीबों को भी पक्का मकान मिलना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ से अधिक करीब पक्के मकान बना करके दिए। लेकिन आज मैं आप सबसे कह रहा हूं कि झारखंड में जहां हेमंत सोरेन की सरकार है, वो गरीबों के मकान भी आज लोगों को मिल नहीं पा रहा है एक प्रकार से। और उसमें भी वहां कमीशन खोरी होता है, उसमें भी लोगों को ठगे जाते हैं। आज इसमें मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए और खास करके हमारी मां बहनों के लिए वो चिंता करते हैं। अब याद करिए, इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जब देश में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी हुआ करती थी, लेकिन उस बैंकों से गरीबों का कोई जुड़ाव नहीं था। उस समय पैसे वाले लोग, शहर के लोग, नौकरी चाकरी करने वाले लोग, उन्हीं कहीं बैंक में खाता हुआ करते थे। लेकिन गरीब जो बैंक की दरवाजा तक भटकने ही लोगों को नहीं किया जाता था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो देश के गरीबों की खाता को भी बैंकों में उन्होंने खुलवाया। पैसा नहीं तो बिना पैसे से भी उन्होंने खुलवाया। अगर ये काम किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय लोग मजाक करते थे कि इन्होंने खाता तो खुलवाया, पैसा गरीबों का कहां से होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए, अब उसी बैंक के खाते में पैसा आ रहा है। और यहां तक कि जब कोरोना का काम था उस समय आपको देखेंगे पूरा धरती में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद हो गया था, गाड़ी जहाज नहीं चलती थी, हवाई जहाज भी चलना बंद हो गया था। अब लोगों को लगता था कि हम बाल बच्चों की कैसे परवरिश करेंगे, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के जनधन खाते में भी पैसा भेजा। ये बड़ा काम किया कि नहीं किया, बताओ आप सब लोग। और इतना ही नहीं, उस कोरोना काल से लेकर के अभी भी देश की 80 करोड़ की आबादी को, गरीबों को बिना पैसा से प्रत्येक महीना राशन भी उपलब्ध कराते। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, आज मैंने देखा कि यहाँ भी हमको किसी ने कार्ड लेकर के दिया। शायद धनबाद जिला में भी इस महीना में अभी तक सिर्फ राशन नहीं मिला है। और जब पीछे बता रहा है 2 महीना से नहीं मिला है। आप बताओ, हम 1 सप्ताह पहले हम गुमला जिला में थे तो वहां लोगों ने हमें बताया कि 2022 के दिसंबर में मिला ही नहीं। हेमंत सोरेन ने उसको बाजारों में बेच दिया अनाज को और वो पैसा को उन्होंने अपने तिजोरी में भर लिया। तो आप बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए भेजते अनाज,
और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो गरीबों का अनाज भी बेच करके वो पैसा को अपने तिजोरी में भरता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं यही करने के लिए आया हूं, जो इतनी भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो तो उसको हटाने के लिए हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम यही कहने के लिए आए कि नहीं, जो गरीबों का अनाज तो गरीबों के घरों तक ठीक से नहीं पहुंचाते हैं, उसको भी बीच बीच में इधर से उधर बेच डालते हैं। तो आप जनता को क्या करना चाहिए, गरीबों को भी सब मिल करके हम सबको क्या करना, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। यही हम कहने के लिए, यही बताने के लिए और यही संकल्प ले करके आप सब लोग यहाँ से जाएंगे। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूँ। और देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर हमारी माँ बहनों के लिए गैस में उन्होंने जो रसोईया गैस है उसमें 200 रुपया की सब्सिडी उन्होंने दिया। और उसमें भी जो उजाला योजना के तहत जिसका गैस कनेक्शन है गरीबों की, 200 रुपया पहले से मिलता था, उसमें और 200 रुपया दिया, यानी 400 रुपया की सब्सिडी अगर किसी ने दिया तो इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गरीब माँ बहनों के लिए उन्होंने चिंता की। तो इसके लिए एक बार जोर से आप सब लोग ताली बजाइए। और यही कहने के लिए आप सबको याद है, अभी 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की जयंती। भगवान विश्वकर्मा की जो पूजा होती है उन्हें जयंती उनकी हम लोग मनाते। उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर में जो कारीगर है, परंपरागत जो कारीगर है, कुम्हार है, बढ़ाई है, लोहा का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, मिट्टी का काम करने वाला, सोना का काम करने वाला, या राजमिस्त्री हो या कपड़े बनाने वाले, यानी इस प्रकार की 18 पेड़ को ऐसे छोड़ करके और देश के प्रधानमंत्री ने उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 13,000 करोड़ रुपया का भी प्रावधान किया है।